हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ इस बार मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो गारंटी है इस बार आने वाला है। मैं आपको दो प्रश्न बताऊंगा और ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज बताने वाला हूँ। इससे पहले बहुत बच्चों का ये समस्या था कि सर ये जो क्वेश्चन है हमको समझ में नहीं आता, तो अच्छा से बताइए, समझा कर बताइए, दूसरों से समझ में नहीं आता। तो आज मेरे से एक बार आप देखिए ये क्वेश्चन को पढ़ के कि आपको समझ में आता है कि नहीं, और कमेंट करके बताइए। तो देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमित संख्या है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए जो भी दिया रहता है इस तरह का क्वेश्चन में, आपको उसका उल्टा मानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोले भाई ये आलू है, तुम्हें टमाटर मान लेना है। बोले तो बिलाती खट्टा में बोलते हैं, तो आलू है हम उसको बिलाती मान लेंगे, ठीक है। लेकिन जब खाएंगे तो क्या वो आलू बिलाती में तब्दील हो जाएगा? नहीं ना, वो आलू ही रहेगा, बिलाती बोलने से नहीं होगा। तो उसी तरह से जब हम इसको बोलेंगे अपरिमेय को परिमेय, लेकिन लास्ट में जब हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे तो पता लग जाएगा ये परिमेय नहीं, ये क्या है, अपरिमेय है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला काम आपको लिखना है माना की। माना कि भाई ये जो √3 है ये एक परिमेय संख्या है। क्या है प्यारे? ये एक परिमेय संख्या है। चलिए मान तो लिए भाई परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि सर परिमेय संख्या तो बट्टे के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है। P/Q के रूप में जो होता है और जिसका Q0 ना हो, Q0 ना हो, उसको अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 2/3, 4/5 जितने भी है पूर्णांक संख्या हो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब बट्टा वाला, एक तरह से आप मान के चलिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हमें इस √3 को दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? कि भाई इसको तो माने हैं परिमेय, तो चलो दिखा देते हैं। P/Q का मतलब परिमेय होता है कि नहीं? बट्टा दिखा दिए ना, इसका मतलब ये बट्टा है तो ये भी बट्टा है। और रूट अगर हट जाए, नॉन स्क्वायरिंग नंबर का यदि रूट दे दें तो वो अपरिमेय होता है। लेकिन अगर स्क्वायरिंग नंबर का रूट दे दें तो फिर वो अपरिमेय नहीं होता, वो परिमेय होता है। तो इस कारण ये अभी अपरिमेय है और इधर परिमेय है। हम इसको दिखा रहे हैं ये परिमेय है, लेकिन इस पार से क्या पता लग रहा है कि सर यहाँ पे तो रूट अभी तक हटा नहीं है। हम लोग जानते हैं रूट जब तक रहता है तब तक वो अपरिमेय होता है। रूट अगर हटा दें तो हम कह सकते हैं कि वो परिमेय है। तो चलो बेटा रूट को हटाते हैं। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने पर जैसे ही दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? √3 का स्क्वायर इधर P/Q का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए रूट और स्क्वायर हमेशा एक दूसरे का जानी दुश्मन है, दोनों कट के खत्म हो जाएगा। तो बच जाएगा प्यारे 3, और इधर से P का स्क्वायर और इधर से Q का स्क्वायर। अब जरा देखिए रूटवा इसका हटाएं कि नहीं। पहले रूट था, अब रूट है, अब ये परिमेय बना, बट्टा भी है, परिमेय हो गया दोनों साइड। अब मैथमेटिक्स का रूल यहां पे लग रहा है। अब देखिए LHS पार्ट और RHS पार्ट कुछ आपको अलग दिखाई देगा। भाई ये बट्टे में नहीं है और ये बट्टे में है, हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं। ये तो इक्वल है नहीं, ये बट्टे में है, ये बट्टे में नहीं है। इसको बुरा लग रहा है कि बगल वाला बट्टे में है, हम अकेले हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, दोनों को सेम कर देते हैं, बट्टा को हटा देते हैं। तो Q² को इधर बुला लाते हैं। तो 3 बोलेगा आओ मेरे पास Q, ठीक है, बेचारा P² को छोड़ दो। ऐसा होगा कहानी। तो कहानी जब होता है तो सिंबल को भी लगा के चलते हैं भाई और को। तो अब यहाँ पे देखिए P² अकेला हो गया और Q² के साथ 3 चला गया। अब P² को बुरा लग रहा है कि 3 तो बेटा Q² के साथ चल गया, हमको धोखा दे दिया, काश मेरे पास ये रहता। तो इससे सवाल जब पूछा जाता है तो ये बोलता है क्या? चूंकि चूंकि P² 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 को बुलाना है, विभाज्य है। 3 को बुलाएंगे तो कैसा लगेगा? 3Q² = P² है ना। 3 को बुलाओ तो Q² का वैल्यू हम अगर निकालना चाहें तो ये बट्टे में जाएगा कि नहीं? देखिए बट्टे में जा रहा है, तो बट्टे से भाग लग रहा है कौन? Q²। P² बट्टे से भाग लग रहा है, 3 से भाग देंगे P² कटने लगेगा कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या लिखे प्यारे? P² 3 से विभाज्य है। यदि P² 3 से विभाज्य है इसीलिए P भी 3 से
विभाज्य होगा। बोलिए होगा कि नहीं 3 से विभाज्य? और जिसको समझ में नहीं आ रहा चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मान लो बेटा 9 का स्क्वायर है, अगर ये 3 से विभाज्य है तो इसका बिना स्क्वायर वाला जो नंबर है वो भी 3 से कटेगा कि नहीं? ये चीज क्लियर हो रहा है? यदि 4 2 से भाग लगता है तो 4 का स्क्वायर भी किससे भाग लगेगा? 2 से लगेगा। करके देख लीजिए एकदम लगेगा। तो वही तो चीज है कि यहां पर हम लिखे हैं पी स्क्वायर, कि पी स्क्वायर यदि 3 से भाग लगता है तो प्यारे इसका बिना स्क्वायर वाला जो नंबर है वो भी तो 3 से भाग लगेगा। लगेगा कि नहीं? वही चीज लिख दिए हैं। चलिए इतना काम जब समझ में आ गया तो इसको हटा देते हैं। चलिए हटा देते हैं। एक चीज आपको नहीं बताएं, यहां पर जो छूटा हुआ है उसको थोड़ा सा लिख देते हैं कि भाई P बटे Q को तो मान लिए, लेकिन P और Q के बारे में हमें बताना पड़ेगा, डिटेल देना होगा P और Q क्या है। तो हमें लिखना होगा P तथा Q, ठीक है, सभाज्य अभाज्य सभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है और जहां जो हर है Q नॉट इक्वल टू 0। अब समझिए सहअभाज्य धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहते हैं। सहअभाज्य देखिए आपको एग्जांपल दे देते हैं। 2/4 एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल 1/2 है। अब बताइए इन दोनों में कौन वाला सही है? तब बोलेगा सर दोनों सही है, इसमें खाली काट के लिख दिया है। तो देखो बाबू ये काट के लिखा है ना, इसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। इसमें जो संख्याएं हैं इसको बोलते हैं सहअभाज्य, लेकिन इसको सहअभाज्य नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये 2 से भाग लग रहा है और ये सिर्फ किससे भाग लग रहा है? 1 से। 3/4 को सहअभाज्य बोलेंगे क्योंकि ये किसी दूसरा नंबर से भाग नहीं लग रहा, 1 को छोड़ के। यदि कोई नंबर का हर और अंश, ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो अंश और हर सिर्फ 1 से भाग लगे, यानी जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। यदि 1 से भाग लगता है तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य। 1 को छोड़ के अगर किसी से भाग लग गया तो फिर वो सहअभाज्य संख्या नहीं होता है। जैसे ये 1 को छोड़ के 2 से लग गया, ये सिर्फ 1 से भाग लग रहा है, ऊपर और नीचे ये भी 1 से भाग लग रहा है, क्या ये सहअभाज्य संख्या होगा? 6/9। तो बोलेगा सर नहीं, ये तो 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग गया मतलब वो सहअभाज्य नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। इतना काम जब आपका समझ में आ गया तो आपको लास्ट वाला जो यहाँ पे पी स्क्वायर निकला है ना, इसको इक्वेशन 1 मानना है। और लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या लिखा है? पी भी 3 से भाग लगेगा, पी भी 3 से भाग लगेगा। इन दोनों को पकड़िए और उसको इधर सटाइए। इधर देखिए, इधर आपको दिखाते हैं, आपको मानना है। फिर से माना कि, पुनः मान लीजिए, पुनः माना कि, क्या माने हैं भाई? P और यहाँ 3, P बराबर आपको 3 लिख लेना है, जो भी नीचे आएगा P बराबर आपको क्या मान लेना? 3। P है 3 है। अब देखिए ABCD का एक लेटर इसके साथ चिपकाना होगा क्योंकि ये रेशियो है। तो देखिए यहाँ P माने यहाँ Q माने हैं, जो मान लिए उसको दोबारा नहीं लेना, एक तीसरा वाला लेना है। कोई भी एक लेटर चिपका दीजिए। P Q के बाद R आता है तो भाई हम R चिपका देते हैं। माना कि P बराबर 3R, समीकरण 1 में लेने पर, 1 में हमें ले लेना है। क्यों लेना है भाई 1 में? समीकरण 1 पर सवाल आ रहा है कि सर बताइए क्यों ले रहे हैं। देखो बाबू 3 के साथ क्यू स्क्वायर है कि नहीं साथ में? दोनों मजे में है। वो मजा पी स्क्वायर को मिल रहा है जबकि दोनों साथ में था, एक ही स्कूल में था। तो अब बोल रहा है कि क्यू स्क्वायर 3 से मजे लिया है तो हम भी पी स्क्वायर हैं। क्यू स्क्वायर जब 3 से ले सकता है तो पी स्क्वायर भी 3 से मजा जरूर लेगा। किसके साथ? 3 के साथ। चलिए अब 3 को लेते हैं और देते हैं मजा किसको? पी स्क्वायर को। तो क्या करेंगे भाई? समीकरण 1 में रखते हैं, इधर हो जाएगा 3Q स्क्वायर और P के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 3R का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और ये R का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3R स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, क्यू स्क्वायर अकेला हो गया, पहले पी स्क्वायर अकेला था, अब क्यू स्क्वायर की बारी, अकेला हो गया। अब देखिए अब बोलेगा क्यू स्क्वायर 3, हमको धोखा देके चले गए ना। चले गए तो क्या लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर अब किससे भाग लेगा? 3 को बुलाएंगे इधर तो क्यू स्क्वायर का बट्टे में आएगा ना, तो भाग लगेगा। क्यू स्क्वायर
3 से विभाज्य है यानी भाग लगता है, 3 से विभाज्य है, तो इसीलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये आपको लिख लेना। अब देखिए आपको हम बताएं कि पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या, एक को छोड़ के किसी से भाग नहीं लगता है। हमें क्या पता लगा कि पी, देखिए पी जो है 3 से भाग लगता है, क्यू भी किससे भाग लगता है, 3 से। दोनों किससे भाग लग रहा है भाई, ऊपर भी 3 से भाग, नीचे भी 3 से भाग। जो माने थे उसका विपरीत आया कि नहीं, विपरीत आ गया, मतलब अब प्रूव्ड हो गया कि रूट जो 3 है वो एक अपरिमेय संख्या ही है। परिमेय संख्या गलती से मान लिए थे, मानने से नहीं होता प्यारे, सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं भाई, जगह का कमी है, इसको जरा छोटा करते हैं और इसको अच्छे से लिखते हैं। चलिए अब हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, हम लिखेंगे कि क्योंकि P तथा Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब देखिए ये भी 3 से भाग, ये भी 3 से भाग, तीनों गुना में है, ये भी देखिए 3 से गुना, वो भी 3 से गुना है, तो गुणनखंड कितना है, 3 है, जो कि सभाज्य संख्या नहीं है, सभाज्य नहीं है ना भाई, सभाज्य हम लोग मान चुके हैं, को प्राइम है, एचसीएफ 1 होना चाहिए, एचसीएफ कितना निकल गया 3, तो नहीं है, अतः इसीलिए ठीक है संख्या नहीं है, जो कि विरोधाभास है या गलत है, जो कि विरोधाभास है, या इसको नहीं लिखिएगा विरोधाभास तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिखिएगा, अतः 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 आपको लिख लेना है, हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः ये क्या हो जाएगा, या इसीलिए हम यहाँ पे लिख दीजिए, चलिए इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस प्रूव्ड हो गया, इतना कर दीजिए, आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा, गारंटी है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, भले ये √3 ना हो, √5 हो, कॉपी पेस्ट करना है सेम टू सेम। इस जगह पे 3 से भाग लगता था, अगर √5 रहा तो 5 से भाग लगेगा। आपको यहाँ 3R मानना था, यहाँ पे आपको क्या मानना है, अगर वो 5 हो जाए तो 5R मानना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। कैसे बताएं, फिर से और एक बार समझाते हैं। और मेरा सॉल्यूशन आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए। चलिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन को, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, मानने से नहीं होता प्यारे, लिख डालना पड़ता है। √3 बराबर क्या मान लेना है, P/Q। चलिए इधर तो परिमेय हो गया, लेकिन इधर नहीं दिख रहा है, डाउट लग रहा है, तो उस डाउट को कैसे क्लियर करेंगे भाई, रूट को उड़ा के। तो रूट को कैसे उड़ाते हैं, रूट का उड़ना स्क्वायर पे डिपेंड करता है, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो उड़ जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो रूट और स्क्वायर चल गया मामू घर, एक दूसरे से काट कुट के 3 बच गया, ये P/Q, P का स्क्वायर और नीचे आ गया Q स्क्वायर। अब देखिए 3 अकेला है बिना बट्टे में, ये बट्टे में है, 3 को बुरा लग रहा है, बुरा बट्टा तुम बट्टे में हो, हम बट्टे को हटाएंगे तो P स्क्वायर उधर चल गया, देखिए दोनों का बट्टा खत्म, हम दोनों अच्छे से है, रिश्ता अच्छा निभा रहा है। अब लेकिन P स्क्वायर को बुरा लग रहा है कि 3 Q स्क्वायर के संग चल गया, मेरे पास क्यों नहीं आया, तो बोला रुको बेटा, तुम नहीं आया ना, सवाल इससे पूछा जा रहा, P स्क्वायर से पूछा जा रहा कि 3 अगर आता इधर तो तुमसे भाग लगता, एकदम ही लगता, 3 को बुलाएंगे तो P स्क्वायर का बट्टे में आएगा, तो P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, जब P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो एगो P भी किससे विभाज्य होगा, 3 से। इसका हम कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर दिए कैसे भाग लगता है, बस यही काम। अब देखिए P तो 3 से भाग लग गया, लेकिन Q 3 से भाग नहीं लग रहा, उसको बुरा लग रहा है, चलिए उसको भी काम कर लेते हैं, उसका काम तमाम करते हैं। तो हमें क्या करना है, P यहाँ 3 से भाग लग रहा है, आपको P बराबर 3R रखना है, 3R इस समीकरण में रख देना है, तो 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3R का होल स्क्वायर, 3R का होल स्क्वायर 9R स्क्वायर, 9 और 3 कट जाएगा 3 बार में, तो Q स्क्वायर 3R स्क्वायर। हमें चाहिए Q स्क्वायर अकेला, और अकेला हो चुका है, इधर P स्क्वायर अकेला था, इधर Q स्क्वायर अकेला है, 3 को बुलाएंगे, इधर बुलाएंगे तो ये भी तो भाग लगेगा, बोला चलो P स्क्वायर तो भाग ले लिया, अब हम भी भाग लेने वाले हैं, तो भाग लेने वाले तो लिख दो,
क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। अब पता लगा भाई दोनों ही 3 से भाग लग रहा है, जबकि माने हैं पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या है, इसका मतलब वो सिर्फ एक से भाग लगेगा, बाकी किसी नंबर से भाग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पता लगा 3 से दोनों भाग लगता है, तो गलत हुआ कि नहीं? तो गलत हो गया। तो लिख दो पी तथा क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? दोनों में 3 है, जो कि सभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √3 एक क्या है? परिमेय संख्या। इस तरह से बनाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।